शिव ओम तत्सत, शिव ओम तत्सत, शिव ओम तत्सत। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। पूरे वसुधा पर, पूरे पृथ्वी पर रहने वाले सभी समझदार मनुष्यों की अनुभूति होगी, ये ज्ञान होगा उनको। ये संसार द्वैत से बना है, सिर्फ विज्ञान से ये विश्व नहीं चल रहा है। ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। इस संसार में मान भी है, अपमान भी है, सम्मान भी है। दिन है, रात है, धूप है, बरसात है, कैसी कैसी बात है। द्वैत से निर्मित संसार है, इसमें सब कुछ है, सब कुछ समाया हुआ है। पर जो जिस पथ का पथिक है, जो जिस मार्ग का पथिक है, जिसको जिस ज्ञान से अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो वो उसी को अपनाता है और उसी के बारे में जान पाता है और उतना ही बता पाता है। तो विज्ञान का क्षेत्र अलग है, ज्ञान का क्षेत्र अलग है। विज्ञान कहते हैं भौतिक युग में अध्ययन करके और शोध करके, अनुभूति करके किसी बात को प्रतिपादित करना, या कोई भी आविष्कार, गुम हुई वस्तु को खोज लेने का नाम आविष्कार होता है। आज तक विज्ञान आविष्कार कोई नहीं कर पाया है, डिस्कवरी किया है, इन्वेंशन नहीं किया है। इन्वेंशन विज्ञान को आप दिखाएंगे, वैज्ञानिक इधर नजदीक आएंगे तो इन्वेंशन आप दिखाएंगे। आज तक जो नहीं हुआ वो दिखेगा, उसको आविष्कार कहते हैं। जो पहले से था और लुप्त हो गया, प्रायः गुप्त हो गया, उसे आपने अध्ययन करके, शोध करके और फिर से रिसर्च करके प्रकट कर दिया। आधुनिक युग के अनुसार उसकी उत्पत्ति और उसको प्रयोग में आने लायक योग्य वस्तुओं का प्राकटीकरण करके आप उसे साबित करते हैं कि ये विज्ञान का विकास है। अब विकास में विनाश छिपा हुआ है, या पहले जो विनाश हो गया था उसके बाद विकास हुआ, ये बात समझने की ज्ञान से जरूरत पड़ेगी। प्रज्ञानम ब्रह्म, मैं सबका आदर करता हूं। विज्ञान की अपनी महत्ता है, ज्ञान की अपनी महत्ता है। अध्ययन करके, शोध करके और ईश्वर को नकार देना विज्ञान नहीं कहलाता है। ईश्वर को नकार देना विज्ञान नहीं कहलाता है। विज्ञान को ईश्वर का साक्षात्कार कराने के लिए अवतार हुआ है। विज्ञान को साक्षात्कार कराने के लिए ईश्वर का अवतार हुआ है, ऐसा विज्ञान नहीं कह सकता है। परख नली की बातें अलग हैं, बड़े बड़े नली की बातें अलग हैं, और ऊपर जाकर जो शोध हो रहा है, जिन चीज़ों को बारे में पता लगाया जा रहा है, और संपूर्ण ब्रह्मांड का जो मालिक है, उन्हें खोजने में विज्ञान अपने हिसाब से भौतिक जगत में लगा हुआ है। जिस शक्ति को हम ईश्वर कहते हैं वो और रूप में कहता है। पदार्थगत परमात्मा देखता है वो, हम परमात्मा के अंदर सारे पदार्थ देखते हैं। दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इधर से हमें 9 दिख रहा है, उनको 6 दिख रहा है, हमको 6 दिख रहा है, उनको 9 दिख रहा है। विज्ञान किसी और तल पे खड़ा है, प्रज्ञान किसी और तल पे खड़ा है। विज्ञान दूर जा सकता है,
दूर आसमान में ले जा सकता है, और ज्ञान पास लेकर आता है, आपके अंदर पास ले आता है। आसमान के ऊपर जो है जिसका पता विज्ञान लगाता है, वो आसमान से चलकर दास के पास आता है। समय आने पर आपको दर्शन करा दूंगा। बहस का विषय नहीं है ये अध्यात्म। आजकल टीवी पर बहस होती है, लाइव डिबेट देखिए। बहस अच्छा नहीं माना गया हमारे समाज में। ज्ञान में संवाद करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। आजकल बड़े इज्जत से शाम को बैठ जाते हैं 5 बजे लोग, चलो बहस देखते हैं। बहस देखकर तो फिर बहस ही करेंगे ना। हम मानवीय जगत में जीते हैं जहां बहस और विवाद का स्थान नहीं है, संवाद का स्थान है। प्रज्ञानम ब्रह्म, श्रेष्ठ ज्ञान ही ईश्वर है, विज्ञान नहीं। ऐसा सुना कहीं से कि विज्ञान ही सब कुछ है, तो सुन लो जमाने के लोगों, विज्ञान बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। सब कुछ प्रज्ञान है, ईश्वर है। प्रज्ञानम ब्रह्म, श्रेष्ठ ज्ञान ही ब्रह्म है। विज्ञान ईश्वर ज्ञान के तरफ से मिला हुआ थोड़ा प्रसाद है आपके बाहर के जगत को सुखमय सुविधाजनक बनाने के लिए। सबका सम्मान है और सबको एक दूसरे का रखना ध्यान है, और यही तो भगवान का ज्ञान है। निज प्रभु में देखहि जगत कैसन करहि विरोध, विरोध से ही तो बचना है। आपके जीवन में अवरोध आ जाता है, आप दुखी हो जाते हैं, और आपके सिद्धांतों में विरोध आ जाता है तो आप दुखी हो जाते हैं। तो ना विरोध रहे ना अवरोध रहे, आप बोधवान बने, आपको बोध हो, और ईश्वर की सत्ता को नकारा नहीं जा सकता। मशीनी युग में निर्माण कर लेने के बाद, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आसमान छू लेने वाली बना लेने के बाद हम बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए, हमने विज्ञान का आविष्कार कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। एक पल में सब खाक हो जाता है, राख हो जाता है। वह ईश्वरीय शक्ति से कई बार इस पृथ्वी को दिखाया गया भगवान की तरफ से। कहाँ था विज्ञान जब आया था दुनिया में रोना? कहाँ था विज्ञान जब आया था? पूरे विश्व में हर घर में रोना आया था, हर दिल रो रहा था, और ऐसा रोना था उसका नाम ही रख दिया गया कोरोना। खूब चला दुनिया में रोना, नाम पड़ा कोरोना। आदमी आदमी से दूर रहने लगा, विज्ञान विज्ञान से दूर रहने लगा। उस समय भी आस पास बहुतेरे लोग रहा करते थे ईश्वर के। ईश्वर के आसपास कभी कोरोना नहीं फटकता, कोई रोना नहीं फटकता। कहने का तात्पर्य ये है, मद नहीं रखना चाहिए ना विज्ञान को ना प्रज्ञान को। प्रज्ञान में तो मद होता ही नहीं है, मदहीन को ही तो ज्ञान होता है। तो प्रज्ञान में तो मद का सवाल नहीं है, और मद कहीं नहीं होना चाहिए। विज्ञान की अपनी गरिमा है, ज्ञान की प्रज्ञान की अपनी गरिमा है। सबका अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग कार्य है। सबको अपने अपने क्षेत्र में अपने दिशा में कार्य करना चाहिए। विज्ञान किसी संत की सिद्धि को चुनौती ना दे, और संत को विज्ञान से बहस नहीं करना है। आओ योग में, आओ प्रयोग में। जिस मशीनरी की शक्ति से आप आसमान में जाने का, अंतरिक्ष में जाने का यत्न करते हैं, आज से हजारों साल पहले, लाखों वर्ष पहले ऋषि मुनि इसी आसन में बैठकर इस शरीर को यहीं रख करके सूक्ष्म शरीर से उस जगत में घूम कर आए थे। तभी तो आपको मालूम हुआ सूरज कितने लाख किलोमीटर दूर है।
चंदा कितने लाख किलोमीटर, आपको पता कहाँ से चला? विज्ञान आज न मशीन बनाया, आज न दूरबीन से आप लेंस से नाप रहे हैं, देख रहे हैं। ये सारी बातें हमारे ऋषि मुनि और यौगिक परंपरा के माध्यम से गमन करने वाले महात्माओं ने पहले पृथ्वी पर बता दिया था। आपने बाद में पता लगाया पृथ्वी गोल है, हमारे यहाँ पहले ही बता दिया गया था भूगोल है। तो ज़्यादा क्या कहूँगा, सबका स्थान है। कल ऐसे ही चलचित्र टेलीविज़न में दृष्टि पड़ गई, देख रहा था, महात्मा जी और वैज्ञानिक लोगों में आपस में कुछ हो रहा था। तो मैं इसमें नहीं जाता कौन क्या है कौन क्या नहीं है, सबका स्थान है, सबका मान है, लेकिन ईश्वर का करना ध्यान है, नहीं करना अभिमान है। विज्ञान को भी नहीं करना अभिमान है। बड़े बड़े सैटेलाइट उड़ जाते हैं तुम्हारे, आता हुआ यान तुम्हारा वहीं हवा में विस्फोट कर जाता है, तुम्हारी कोई विद्या काम नहीं आता है। ईश्वर की करुणा से, कृपा से आपका यान ऊपर जाता है। ईश्वर आप में मौजूद है, वैज्ञानिक के अंदर ईश्वर मौजूद है, वही ये रिसर्च करके वहां तक पहुंचाता है। तो इस बात को स्वीकार करना है, अभिमान नहीं रखना है, भगवान का ध्यान करना है। तो अगर आप विज्ञान के लोग कुछ जानना चाहते हैं, क्या सत्यता है, क्या सत्य है, तो इस तरह से बैठ करके केवल समम काय शिरो ग्रीवम, अपने काया को सीधा करके विज्ञान बैठे, सीधा करके बिल्कुल गर्दन सीधी। समम काय शिरो ग्रीवम धार्यं चलम स्थिर, नाक के दिशा में देखते हुए दृष्टि को स्थिर करके और कुछ समय ऐसे अभ्यास करना है। फिर इसी अभ्यास के द्वारा जो ज्ञान उतरेगा आपके अंदर, जो विज्ञान उतरेगा आपके अंदर, उसी की देन होगी। जगत में जो भी आप भौतिक जगत में, चाहे उसे विकास का नाम दे करके, हम अंतर जगत में उसे प्रकाश का नाम देते हैं। जीवन में प्रकाश होना चाहिए, विकास हो या ना हो, जीवन में प्रकाश होना चाहिए। विकास का भी विनाश होता है, कभी प्रकाश का विनाश नहीं होता है। तो प्रकाश के पुजारी बनो, विकास के भिखारी मत बनो। प्रकाश में ही विकास है, आकाश में प्रकाश है, प्रकाश में विकास है। उसके लिए करना अभ्यास है। तो जाप करना, शरणागत को नजर आते हैं शिव, तो हमें तुम्हारे में भी नजर आते हैं। शिव दया करें, शिव सबके मालिक हैं, शिव की शरण में हैं। You should walk together, talk together and think alike. The intelligent see by mind and heart. If everything whatsoever in the earth is of the Lord, everything whatsoever in the earth is of the Lord. समझने के लिए the intelligent see by mind and heart. इस दिन इंटेलिजेंट हो गए, सचमुच के किताबी कीड़े नहीं रहे। किताबी ज्ञान नहीं, लिखा पढ़ा ज्ञान नहीं, देखा अंदर जा करके पूरे ब्रह्मांड को। ऐसा ज्ञान जिस दिन समझ में आएगा तो यू शुड वर्क टुगेदर, टॉक टुगेदर एंड थिंक अलाइक। जीवन जीने की पद्धति, ज्ञान विज्ञान सबको मिल जाएगी। मिलकर रहना, मिलकर चलना, मिलकर बोलना, तो माहौल मुहल्ले का इस दुनिया के सुंदर, अति सुंदर होता है। तो ये सब बात इसलिए कहना पड़ा। कल एक झलक देखी थी, विज्ञान और ज्ञान में टकराहट हो रही थी। संत जी सूर्य की ओर देख रहे थे टकटकी लगाकर। वो उनकी साधना है, वो उनका अभ्यास है, बरसों से किया होगा उन्होंने। और उसको नजरअंदाज करते हुए जो भी बैठे थे लोग, तो उनकी उस तपस्या को पाखंड से जोड़ रहे थे। तो उनको नहीं अच्छा लगा, तो वो बोल दिए उनके विज्ञान के खिलाफ। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलने को कह रहा हूँ, ना बोलना है। विज्ञान अध्यात्म की खिलाफत ना करे और अध्यात्म विज्ञान की खिलाफत ना करें। सब युग्म है,
दिन रात सुख दुख साथ है, अंदर बाहर साथ है, ज्ञान विज्ञान साथ है। अध्यात्म विज्ञान का विरोध नहीं करता, विज्ञान को अध्यात्म का भी विरोध नहीं करना चाहिए। बाजना नहीं है, साजना है। बहुत कुछ कह डालूंगा, बात आई है तो बात चल पड़ेगी। मेरा मन नहीं है संसार में बहस, तो हमको आता ही नहीं, बहस पसंद भी नहीं आता, बहस करना भी नहीं चाहता हूँ। बहस बहुत बुरी बात है। जो आजकल लाइव डिबेट चलता है, डिबेट कहा जाता है, ये बहस में भाग लीजिए। बहस में हिस्सा लेने के लिए नहीं आया हूँ। शरणागत शरण में आए, चरण में आए तो उसे वो दिखाऊंगा जो मेरे में मुझको दिखता है, वो तेरे में तुझको दिखेगा। बहस नहीं करना, संवाद करना है। ऐसे ही बस आ गया सामने तो कह देना पड़ा। संत की अपनी जगह है, वो अपनी साधना करते हैं, उनका अभ्यास का बल है, आदर करो। वो कह रहे हैं हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हम उनकी बातों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर देंगे? कर देंगे वाली बात तो भविष्य की हो गई ना। कर रहे हैं में हम जीते हैं। जो वो कर रहे थे उसका सम्मान है, जो कर देंगे उसमें हम नहीं जा रहे हैं। और जो लोग उनके कर रहे का विरोध कर रहे थे वो भी अच्छी बात नहीं है। योगी विज्ञानी से बराबरी नहीं करना चाहता, विज्ञानी योगी के बराबर कभी हो भी नहीं सकता। तो योग अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है, और विज्ञान एक अधूरा योग है, एक अधूरा प्रयोग है। और ज्ञान, प्रज्ञान, योग संपूर्णतया विज्ञान है। योग से बढ़कर कभी कोई विज्ञान नहीं हुआ। आए वैज्ञानिक, मैं उन्हें योग का विज्ञान समझाता हूं। जो उनकी मशीन यहां से देख कर बताती है या वहां जा कर लाती है, वो हम उनको यहीं से बताएंगे और यहीं बैठे लेकर आएंगे। चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओ, बहस में चमत्कार दिखाओ, चमत्कार। क्या चमत्कार होता है? सृष्टि चल रही है बिना किसी नियंत्रण के। सूरज धरती से नहीं लड़ा, धरती सूरज से नहीं लड़ा, तुम अपना विज्ञान समझाते हो। लैट्रिन में खून नहीं, खून में लैट्रिन नहीं। स्त्री के स्तन में दूध है, दूध में खून नहीं, खून में दूध नहीं। तुम विज्ञान समझते हो। ये कितना बड़ा विज्ञान है। यह शरीर है तुम्हारा, कितना बड़ा विज्ञान है। बाथरूम अपनी जगह, ब्लड पूरे शरीर में रमण कर रहा है, सारी नसों में वायु भरी हुई है। हवा में पानी नहीं, पानी में हवा नहीं। खून में लैट्रिन नहीं, लैट्रिन में खून नहीं, दूध में खून नहीं, खून में कोई घालमेल नहीं है। अभी इसके विज्ञान को समझ पाया विज्ञान? जितना आविष्कार करके कंपनी बनाया, फैक्ट्री बनाया, आविष्कार किया, जो कुछ बनाया सब में कहीं लीकेज होता है, कहीं गड़बड़ी होती है, सब कुछ अंदर खाने नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। और ये ईश्वर का योग है। ये एक ऐसा प्रयोग है, यह मानव की काया कि दूध सफेद पी करके खून लाल बनाया। आज तक विज्ञान नीला नहीं बना पाया। आज तक विज्ञान एक मशीन नहीं बना पाया। आटा डालो खून निकालो, लकड़ी डालो खून निकालो। ये है वो ईश्वर का विज्ञान। इसमें कुछ भी डालो खून बना लो, कुछ भी डालो खून बना लो। ये है ईश्वर का विज्ञान। तो बहस अच्छी बात नहीं है। हम बहस नहीं करते, हम आदर करते, विज्ञान का सम्मान करते हैं। तो ये विज्ञानी और योगी का आपस में टकराहट भी अच्छी बात नहीं है। योगी विज्ञानी का सम्मान करे, विज्ञानी योगी का सम्मान करे। योग का अपना प्रयोग है और विज्ञान का अपना प्रयोग है। सबका क्षेत्र है, अपने अपने क्षेत्र में हर कोई कार्य करे। तो मैं संवाद की संदेश देना चाहता हूँ। जगत में सब लोग मिलजुल के रहे, प्यार करें आपस में। जिसका जो कार्य है वो ईश्वर ने सबसे काम ले लेना हुआ। वैज्ञानिक भी ईश्वर के नियंत्रण में है। उस वैज्ञानिक से भी ईश्वर ही कार्य ले रहे हैं, योगी से भी योग का प्रयोग ईश्वर ही करा रहे हैं। अब बीच में कहीं कोई बात अटपटी लगती है, अगर कोई विज्ञान से गलती होती है तो उसको दंड मिलता है, उसके यान नष्ट हो जाते हैं। अगर योगी गलत प्रयोग करेगा तो उसका भी हानि होता है, उसका मान हानि होता है, उसका अपमान होता है। और संसार में भगवान उसका भी पतन देखते हैं। तो जो गलती करता है उसको आधार पर उसको मिलता है। योगी गलत करेगा तो उसको मिलेगा, विज्ञानी गलत करेगा तो उसको मिलेगा। तो हमें बहस में नहीं जाना है, कौन गलत कौन सही। सही सत्य तो सत्य है, वो सबके लिए सत्य है।
कहने की क्या जरूरत है, तुम गलत तुम गलत तुम गलत, इसी का नाम तो बहस है। तो सब सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य के आधार पर सबका जीवन चल रहा है। तो मैं सबके अंदर विराजित सत्य को नमस्कार करता हूँ, सबके अंदर विराजित सत्य को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मैं सत्य का सदैव साक्षात्कार करता हूँ और सबका सत्कार करता हूँ। तो योग और विज्ञान एक साथ रहता है तो ही संपूर्णता आती है। तो इस योग विज्ञान को समझना हो तो कभी शरण में आना। हमने नहीं आना है दिखाने की आओ दिखाऊं चमत्कार। अरे तुम खुद ही चमत्कार हो, बगैर हवा भराए जिए चले जा रहे हो और अभी चमत्कार ढूंढ रहे हो। हॉस्पिटल में हवा भरी जाती है, ऑक्सीजन कहते हो, 50,000 20,000 एक दिन में दे आते हो, अभी चमत्कार खोज रहे हो, समझदार बन रहे हो, किस कंपनी से लिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो, सब विज्ञान कर रहा है। फिर निकलने के बाद क्यों नहीं भर लेते हो एक दिन? विज्ञान की ऐसी मशीन क्यों नहीं बनी, कान में भर दो साइकिल वाला वो हवा भरने वाला, फिर जिंदा हो जाओ आप लोग। तो कोई तो है ना जहां विज्ञान की भी अंत आ जा रहा है, सब कुछ बना दे रहा है लेकिन जीवन नहीं दे पा रहा है। वो जीवन दाता का ही नाम जगदीश है, वही सबसे बड़ा ईश है, उसी का नाम महेश है। शिव दया करें। ये धारा बंद नहीं होगी, ये तो अनवरत जीवन भर बोलता ही रह जाऊंगा। विराम करना है, आपके पास इतना समय नहीं है। दया बस सोचा 1 मिनट कह दूं, कहना नहीं चाहिए किसी के मसले में, पर क्या करूं, मेरा मन है योग और विज्ञान सब साथ में चले। खंड पाखंड खंड खंड होगा, यहां सचखंड है। जहां होगा पाखंड वहां पाखंड होगा, उसका पर्दाफाश होगा, पाखंड का पर्दाफाश होगा। हर किसी को आप पाखंड देख करके पाखंडी नहीं कह सकते। आपके सामने सचखंडी है, सचखंडी है। सचखंड में रहता हूं। शिव ओम तत् सत।